नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सर्वा क्लासेज आपके लिए संपूर्ण ज्योग्राफी लेके आया है। तो राजस्थान का टॉपिक अपन ने शुरू कर रखा है। संपूर्ण राजस्थान की ज्योग्राफी है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबा लें। आज अपन वन्यजीव अभ्यारण्य जो राजस्थान के संदर्भ में अपनी क्लास चल रही है उसका पार्ट 5 देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। तो एक जज्बा रखने की आवश्यकता है साथियों, और मजबूत रहने की आवश्यकता है। यदि अपन जज्बे के साथ में, मजबूती के साथ में यदि आगे बढ़ेंगे अपने मिशन की ओर तो एक दिन अपन अवश्य सफल हो जाएंगे। तो देखते हैं पार्ट 5 इसका क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य का शेष बचा पार्ट। तो सभी साथी क्लास को सब्सक्राइब अवश्य चैनल को कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा लेंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य का पार्ट 5 आज अपन देखने वाले हैं। इसके अंदर कौन सा अभ्यारण्य? मुख्य रूप से जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, जो मुख्य रूप से कभी ये शिकारगाह होता था, है ना। आमेर घराना जो था उसका शिकारगाह के रूप में इसका उपयोग होता था। इसकी स्थापना 31 मई 1982 को होती है एक अभ्यारण्य के रूप में। 300 वर्ग किलोमीटर के अंदर यह फैला हुआ अभ्यारण्य है। कौन सा? जमुआ रामगढ़। यहाँ जमवाई माता मंदिर जो मुख्य रूप से राजपूत समाज की कुल देवी है ना, जमवाई माता है ना, तो उस जमवाई माता का मंदिर मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिलता है। रामगढ़ बांध यहाँ पे है, हवा होद झील यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। बाणगंगा नदी इसी अभ्यारण्य से होके प्रवाहित होती है और यहाँ धोंक वड़े के वन खूब मिलते हैं। धोंक, क्योंकि अपन बात करते हैं यदि पतझड़ वनों की तो उसमें धोंक वनों की प्रजाति राजस्थान के अंदर ये इस तरह के वन है खूब पाए जाते हैं। सर्वाधिक वनों के अंदर अपन देखते हैं तो धोंक वन यहाँ मिलते हैं पूरी राजस्थान के अंदर। जानवरों में यहाँ नीलगाय मिल जाती है और लंगूर मिल जाते हैं। ठीक है। कहाँ पे बात कर रहे हैं अपन? जमुआ रामगढ़ की, जयपुर के अंदर। ठीक है। अगला अभ्यारण्य फिर चलते हैं सवाई माधोपुर में। सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, इसकी अभ्यारण्य की स्थापना 30 नवंबर 1984 को होती है। ठीक है। इसका क्षेत्रफल 113.07 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। फिर आता है बंद बारेठा। बंद बारेठा अभ्यारण्य भरतपुर। तो बंद बारेठा की स्थापना कब होती है मेरे दोस्तों? तो 7 अक्टूबर 1985 को बंद बारेठा की स्थापना की गई, है ना। इसको परिंदों का घर कहा जाता है। किसको? बंद बारेठा को परिंदों का घर कहा जाता है। और यहाँ बारेठा झील देखने को मिलती है ना। इसी के नाम पर, इस झील के आधार पर इसका बांध का नाम भी बंद बारेठा रखा गया है। इसका क्षेत्रफल 165.65 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। किसकी बात की अपन ने? बंद बारेठा। कहाँ चले अपन? भरतपुर। फिर आता है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, तो इसकी स्थापना 17 फरवरी 1987 को की गई थी। कब? 17 फरवरी 1987। इसका एरिया कितना है? 5.19 वर्ग किलोमीटर। 5.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यहाँ जंगली सुअर मिलते हैं, यहाँ लोमड़ी मिलती है, यहाँ चित्तल मिलता है, यहाँ चिंकारा मिलता है और यहाँ पे नीलगाय मिलती है। तो यहाँ पे जंगली सुअर के लिए बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो कहाँ मिलते हैं? सज्जनगढ़ उदयपुर जिले के अंदर। यहाँ बांसदरा पहाड़ी है, एक पहाड़ी है जिस पर सज्जनगढ़ का किला है ना, बांसदरा पहाड़ी पर। तो ये भी पूछा गया प्रश्न है कि सज्जनगढ़ का किला किस पहाड़ी पर है? तो बांसदरा पहाड़ी पर। ठीक है। या बांसदरा पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सज्जन उदयपुर के अंदर, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर। ठीक है। या बांसदरा पहाड़ी किस अभ्यारण्य से संबंधित है? तो इसे पूछ ले। कैसे भी प्रश्न को घुमा फिरा के पूछ ले तो आपको उत्तर है इस रूप में देना है। फिर चलते हैं बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1988 को की गई थी और इसका क्षेत्रफल 138.69 वर्ग किलोमीटर है। हाँ, यहाँ पे चित्तल खूब पाए जाते हैं।
ठीक है। तो चित्तल नदियों का चित्तल की शरण स्थली कहें या चित्तलों का यदि विचरण केंद्र कहें तो अपन बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में चलेंगे। यहाँ बामनी और ओराई नदियां प्रवाहित होती है। बामनी मैंने कहा था चंबल की सहायक, ठीक है। तो ये चंबल की सहायक नदी, बामनी और ओराई नदी मुख्य रूप से इस अभयारण्य में देखने को मिलती है। कहाँ पे? बस्सी के अंदर। फिर आता है माउंट आबू अभयारण्य शिरोई, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है ना। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य कौन सा है? माउंट आबू अभयारण्य। तो ये माउंट आबू अभयारण्य जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसकी स्थापना 15 अप्रैल 2008 में होती है ना। नया अभयारण्य है। इसका विस्तार 326.10 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ जंगली मुर्गे खूब मिलते हैं। तो जंगली मुर्गों के लिए अपन चलें तो कहाँ चलेंगे? माउंट आबू। छिपकली मिलती है, ग्रीन मुनिया नाम की एक चिड़िया में यहाँ पर खूब पाई जाती है, ठीक है। और यह अभयारण्य मुख्य रूप से किस जिले के अंदर है? माउंट आबू शिरोई के अंदर। यहाँ कारा नामक एक घास पाई जाती है जो काफी प्रसिद्ध घास है यहाँ पे। किस नाम से? कारा घास के नाम से ये काफी प्रसिद्ध है। तो यहाँ कारा घास पाई जाती है और यहाँ एक दुर्लभ वनस्पति जिसका नाम है डिकिलपटेरा आबू एंसिस के नाम से एक मिलती है, जो काफी महत्वपूर्ण वनस्पति है जो सिर्फ यहीं मिलती है। तो यहाँ पे दुर्लभ वनस्पति भी देखने को मिलती है। ठीक है। तो यह जंगली मुर्गों के लिए काफी प्रसिद्ध है और छिपकली ग्रीन मुनिया चिड़िया नामक यहाँ मुख्य मिलती है। एक वनस्पति दुर्लभ जो डिकिलपटेरा आबू एसेंस नामक एक वनस्पति है जो सिर्फ यहीं पे पाई जाती है। इसके अलावा माउंट आबू जो है इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन के रूप में भी इसको घोषित किया गया है। और यहाँ औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना की गई है क्योंकि ऐसी दुर्लभ पादपों की प्रजातियां यहाँ पे है ना। पादपों की दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पे है जो भारत में अन्यत्र हिमालय में मिलती है, जो और इसके अलावा कहीं नहीं मिलती। तो वो क्या मिलती है? सिर्फ माउंट आबू के अंदर इस अभयारण्य में मिलती है। तो ये औषधीय पादप शोध केंद्र के रूप में भी इसको यहाँ पे केंद्र स्थापित किया गया है। लेंटाना झाड़ी है यहाँ पर, एक स्पेशल झाड़ी नुमा वृक्ष है जो कि मुख्य रूप से अमेरिकन प्रजाति है, एक है ना, अमेरिकन प्रजाति है कि झाड़ी यहाँ पे लगाई गई है और जो काफ़ी विकसित हुई है इस प्रदेश के अंदर, है ना। लेकिन इस झाड़ी की एक समस्या है कि यहाँ इस झाड़ी के कारण जो है वो अन्य जो वृक्ष है वो ग्रोथ नहीं करते, ठीक है। अन्य वृक्ष जो है वो ग्रोथ ही नहीं करते हैं इसके कारण। तो ये झाड़ी है, अब आने वाले समय में मेरे हिसाब से इसको हटाना पड़ेगा। वो तो पर्यावरणविद जानेंगे, जो वन्य संरक्षण के जो ज्ञाता है वो ही करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो रही है आगे चल करके, क्योंकि ये झाड़ी सिर्फ हो रही है लेकिन अन्य प्रजातियों को ये नष्ट करिए और भूमि जो है उसका उर्वरापन है उसको भी कम करती चली जा रही है। लेकिन ये लेंटाना झाड़ी मुख्य रूप से जो मिलती है वो कहाँ, किस अभयारण्य में मिलती है? एकमात्र माउंट आबू के अंदर। इस प्रकार से ये कितने 26 प्रमुख अभयारण्य है। और माउंट आबू का यदि अपन मानचित्र के अंदर इसका अवलोकन करेंगे तो अपन पाएंगे कि यह अभयारण्य जो है यहाँ पे ये शिरोई, क्योंकि ये अरावली है और यहाँ पे माउंट आबू अभयारण्य सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है साथियों और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो सबसे अलग अभयारण्य भी है। तो इसकी अवस्थिति अपन देखते हैं तो इस भाग में ये देखने को मिलता है। शेष की बात, अगले बिंदु की बात अगले क्लास में करेंगे। आशा करता हूं कि क्लास आपको बहुत अच्छी लगेगी। सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।